प्यारे बच्चों, आज मैं आपको स्क्वायर निकालना मतलब स्क्वायर कैसे इंटरेस्टिंग तरीके में 40 और 50 के बीच में जो संख्याएं होती हैं, 40 और 50 के बीच में जो संख्याएं होती है उनका स्क्वायर हम यानी वर्ग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से निकालना आपको बताएंगे। स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले बेटा, जैसे ये कितना है 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग, ये 2 का मतलब होता है 6 के ऊपर 2 का मतलब ये हो गया 6 का वर्ग या 6 का स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 36। ये 36 जो है 36 क्या है 36 बेटा 6 का स्क्वायर, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर का मतलब ये होता है उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करना। पॉज करो। तो स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब उस संख्या को स्वयं से यानी खुद से जो मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आता है, रिजल्ट आता है, वो उस संख्या का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर 6 का स्क्वायर मतलब 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आया 36, यानी 36 जो है वो 6 का वर्ग है या 36 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं बेटा आपको, 40 और 50 के बीच में जो संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर एक इंटरेस्टिंग वे में कैसे, क्विक वे में कैसे निकालते हैं। आप 40 और 50 के बीच में कोई एक संख्या बोलो। 42। चलो 42 का निकालते हैं। 42 का वर्ग या 42 का स्क्वायर। आपको रूल क्या है बेटा, रूल समझ लो। सबसे पहले आपको यह देखना है कि यह संख्या 50 से कितना कम है। कितना कम है 8। जितना कम है उसका वर्ग निकालो। 8 का वर्ग 42 जो है 50 से कितना कम है 8 कम है ना, तो 8 का वर्ग निकालो। 8 का वर्ग यानी 8 गुणा 8, 8 हटे 64। पहले तो ये लिख लो 64 आ गया। इसके बाद 4 का वर्ग 16 ही होता है। 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4 16। और दूसरा रूल ये है 16 और जो इकाई में जो संख्या लिखी होगी उससे एक कम करके जोड़ देना है। जैसे 4 का वर्ग आया कितना 16 और यहाँ पर कितना है 2 है ना, 2 से एक कम करो कितना हो गया 17। तो 16 और 1 17, ये हमारा वर्ग है। यानी 42 का वर्ग 1764 या 1764। एक संख्या और करते हैं, और बोलो 45। चलो 45 का वर्ग, 45 का वर्ग। सबसे पहले रूल क्या है बेटा, रूल इधर मेरी तरफ देखो। रूल क्या है बेटा, आपको ये देखना है ये संख्या जिसका वर्ग निकाल रहे हैं हम, यानी 40 और 50 के बीच में जो संख्या है, ये रूल वहीं पर लागू होता है। आपको ये देखना है ये 50 से कितना कम है। कितना कम है 5। जितना कम होता है उसका वर्ग निकाल लेते हैं। 5 का वर्ग यानी 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। वो यहाँ पे पूरा लिख लो। लिख लिया। अब आप ये देखो 4 का वर्ग 4 गुणा 4 16 और 16 में यहाँ पर जो इकाई के स्थान पर जो नंबर होगा उससे एक कम करके जोड़ देना है। 16 में कितना जोड़े हम 4, 16 और 4 20। ये हमारा आंसर है, यानी 45 का वर्ग 2025 है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया रूल। अच्छा हाँ, जहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 होता है उसका उस संख्या का वर्ग निकालना बहुत आसान है। क्या तरीका है देखो, आप मान लो हमें 65 का वर्ग निकालना है। सीधे सीधे बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। ये वाला तरीका वहीं पर लागू होगा जहां पे इकाई के स्थान पे क्या होगा 5। आपको क्या करना है, पहले लिखना है 25, सीधा 25 लिख लो। 6 की अगली संख्या क्या होती है, जो भी यहाँ पर होगा उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो। 6 की अगली क्या होती है 7 6 42, 4225 65 का वर्ग। मतलब समझे कैसे। मान लो अगर मैंने कहा आपको 85 का वर्ग निकालो, इकाई के स्थान पे कितना है बेटे 5। जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 होगा उसका वर्ग निकालना सबसे आसान है। क्या करना है, पहले सीधे क्या लिख लेना है 25।
और यहाँ पर जो संख्या है अगली संख्या, इससे अगली संख्या क्या है? 9 8 ये इसका वर्ग आ गया। ठीक है, तो एक ये तरीका बताया था बेटे, ये मैं आज जो बता रहा हूँ आपको, ये वाला तरीका बता रहा हूँ वो 40 और 50 के बीच में जो संख्याएं हैं उनके लिए। एक संख्या और बोलो, चलो 40 चलो 48 का करते हैं। देखो 48 का करते हैं। 48 इसमें रूल क्या है? आपको ये देखना है 50 से कितना कम है। कितना कम है? 2 का वर्ग क्या होगा? 4। लेकिन आप 4 सिंपल नहीं लिखोगे, 0 4 लिखो। क्या लिखोगे? 0 4। अगर 2 से ज्यादा है, मतलब जैसे सिर्फ 4 आया ना, 2 का वर्ग 4, तो हम 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 4 लिखेंगे, 2 में लिखना है। अब 4 का वर्ग कितना होता है बेटे? 16। 4 गुना 4 16, और 16 में इकाई में जो संख्या है उससे 1 कम करके, इससे 1 कम किया, कितना हुआ? 7। 16 में 7 जोड़ो, कितने हुए? 16 + 7 कितने हुए? 23। ये हमारा आंसर है, यानी 48 का वर्ग 2304। रूल समझ में आ गया? रूल ये है सिंपल सा। आपको क्या करना है, पहले ये संख्या, ये पहली बात, ये रूल कहाँ पे लागू है? 40 और 50 के बीच में जो संख्याएं हैं उनका वर्ग निकालने में ये रूल लागू होता है। और रूल ये है बेटा, आपको ये देखना है ये संख्या जिसका हम वर्ग निकाल रहे हैं वो 50 से कितना कम है। यहाँ पर ये कितना कम थी? 2। हमने 2 का वर्ग निकाला 4, लेकिन हम 4 सिंगल में कभी नहीं लिखेंगे, 0 4। अगर मान लो कुछ और होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होता 44 का वर्ग। 44 50 से कितना कम है? 6। 6 का वर्ग कितना हुआ? 6 गुना 6 36 लिख लिया। 4 का वर्ग 4 गुना 4 16, और 16 में कितना जोड़ेंगे? 4 से 1, मतलब यहाँ पर जो संख्या है उससे 1 कम, 3। गुड। 16 + 3 19, 1936 44 का वर्ग है। तो बेटा ये एक सिंपल सा तरीका था, या ये वहीं पे लागू होता है जो क्या कहते हैं 40 और 50 के बीच में जो संख्याएं होंगी उनका वर्ग निकालना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।